दोस्तों, मैंने दिखाया था कि एक तरफ ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो दूसरी तरफ लगातार इजराइल की तरफ से एक के बाद एक गजा में बारूद छोड़ा जा रहा था। जैसी ये खबर निकल कर आई कि वहां बने हुए मकान, अस्थायी जो टेंट वगैरह तमाम चीजें बनी है, उस पर बम गोला बारूद छोड़ा जा रहा है। ट्रंप ने लताड़ लगाई थी नेतन्याहू को। नेतन्याहू बेबस नजर आए और आईडीएफ की वापसी का ऐलान करना पड़ा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा घटनाक्रम भी घटा जिसकी चर्चा शायद कोई नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सीज फायर के ऐलान के बाद जो बमबारी की जा रही थी वो इजराइल के सैनिकों पर कैसे भारी पड़ी। जी हां, खबर निकल कर आ गई, एक और बटालियन साफ हो गई। यानी हमास ने जाते जाते इजराइल को तगड़ा झटका दिया है कि अगर पहले से ही सीज फायर का ऐलान है, तुम नहीं मान रहे हो, तो तुम अगर बम दागोगी, हम भी तुम्हारे बटालियन को साफ कर देंगे। एक बटालियन साफ। दिखाऊंगा ईरान के हत्थे कैसे चढ़े, मोसाद के एजेंट और उनका क्या हश्र है, वो तस्वीर देखिएगा। और मैंने जैसे कहा था, इतना आसान हो जाएगा कि इजराइल शांति के साथ बैठ जाए। दरअसल एक नया मोर्चा मिडिल ईस्ट के अंदर खोलने की तैयारी हो रही है। यह मोर्चा कोई और नहीं, ईरान है। यानी इधर गजा से शांति होगी और उधर दूसरी तरफ ईरान पर एक बड़े हमले का प्लान तैयार किया गया है, जो लीक हो गया। जैसे ही वो लीक हुआ वैसे ही ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। रूस से बड़े बड़े कार्गो प्लेन वहां पर पहुंच गए। बहुत सारी खबर है और खबर दिखाऊंगा आपको। रूस और यूक्रेन से जुड़ी आई भी है। यूक्रेन में बहुत बड़ा और भीषण हमला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। कतर पर हमला और हमले के बाद समीकरण का बदल जाना, लेकिन इस समीकरण के बदलते समीकरण में अमेरिका की शराफत के चर्चे ना हो, ये कैसे होगा। जी हां, कितना शरीफ है अमेरिका, आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। अगले 48 घंटे के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान पर एक बड़ा हमला हो सकता है। किधर से होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन अमेरिका इसमें साझेदार है। क्या इजराइल वाकई हमला करने जा रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है खुशी मनाती हुई एक इजरायली सैनिक नहीं है, दरअसल ऑफिसर है। आयला इनका नाम है और इनके साथ साथ 4 और इनके कमांडर। ये कमांडर का मतलब इनकी पोस्ट के लोग हैं, इनकी पूरी एक टीम है। ये आर्मोर्ड जो व्हीकल होता है उसमें सवार होकर जा रहे थे। अचानक से एम्बुश यानी कि धमाका होता है और 4 या 5 के 5 मारे जाते हैं। बड़ी खबर निकली, साइलेंसेस की खबर है। यह सब उसके एवज में किया गया है जब सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी आईडीएफ लगातार इजराइल की तरफ से गजा के अंदर बमबारी कर रहा था। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें भी दिखा दी, कैसे बमबारी हो रही है, कैसे धमाके किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ा हमला किया गया है। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं। ईरान के हत्थे 6 और मोसाद के एजेंट चढ़ गए। दरअसल अगला टारगेट ईरान है, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। मसला यह है कि जब से फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिली है, तब से अमेरिका भी पूरा अलर्ट मोड पर है। अमेरिका चाहता है एक तो उस पर साख पर धब्बा ना लगे कि उसने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी, इसलिए गजा में शांति दूत बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि गजा उसके कब्जे में रहे, जिसकी ख्वाहिश थी वो हमास ने चकनाचूर कर दिया, नहीं तोड़ दिया उसका सपना ऐसे टूटा, उसने कहा नहीं, ये सब नहीं झेलेंगे। अब हुआ क्या है कि दूसरा मोर्चा खोलना भी जरूरी है। खबर यह है कि गजा के मोर्चे पर अमेरिका इस कदर फंस गया है कि अलग थलग पड़ गया था इजराइल के साथ। पश्चिमी देशों ने भी, मिडिल ईस्ट के कई देशों ने मोर्चा खोल दिया। लेकिन यह हर कोई जानता है कि जब मसला ईरान का आएगा तो ईरान के मोर्चे पर पश्चिमी देश भी अमेरिका के साथ खड़े होंगे और मिडिल ईस्ट के कई देश हैं जो शिया सुन्नी के भेद को समझते हैं और उसके आधार पर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। इसलिए जो गजा के मुद्दे पर उनकी छीछा लेदर और फजीयत हुई है, उस फजीयत और छीछा लेदर से बचने के लिए अब ईरान पर अटैक का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। जब से फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला मसला निकल कर आया, अमेरिका ने एक इनपुट भेजा था ईरान को, तैयार रहना, तुम पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। ऐसे में खोजबीन शुरू की गई, तैयारी की गई। इस खोजबीन में ही ये 6 मोसाद के एजेंट गिरफ्तार हुए। 6 मोसाद के एजेंट जो गिरफ्तार हुए उनको सरेआम फांसी दी गई। ईरान ने 6 मोसाद के एजेंट को फांसी दी है। हु वर प्लानिंग एन आर्म इंसर्जेंसी इन द प्रोविजन ऑफ खुजिस्तान, ये क्या किया गया। खुजिस्तान में ये विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, जिससे 2-3 मोर्चों पर ईरान घिर जाए, गृह युद्ध ईरान के अंदर छिड़ जाए, तभी इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं। और जो मनोकामना या यूं कहा जाए जो मंशा थी उनकी कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसे बर्बाद करना, उसे फिर पूरी तरीके से बर्बाद कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मोसाद के एजेंट धर दबोचे गए और उन्हें फांसी दे दी। इन सब के बीच देखिए यमन ने भी कूद पड़ा है। यमन ने कहा वो रेडी है तमाम ऑल अमेरिकन शिप्स और वॉरशिप्स पर
रेड सी में अमेरिका के एक भी शिप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अब तक जो यमन था, हूती लड़ाके, वो हमला किस पर कर रहे थे? गजा के मुद्दे पर इजराइल पर अटैक कर रहे थे। अमेरिका के शिप आए थे बचाने, उन पर भी हमला किया, ब्रिटेन के शिप पर हमला कर दिया, भाग जाओ यहां से, खदेड़ दिया था। यह सब गजा के मसले पर हो रहा था। लेकिन अब ईरान के मसले पर भी हूती लड़ाकों ने, यमन ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा अगर ईरान पर हमला हुआ तो रेड सी में अमेरिकन शिप्स को और वॉरशिप को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। वहीं 2 रशियन हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन पहुंचे हैं ईरान, जिसमें दावा किया गया है कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो ईरान में लैंड हुए हैं। अभी फिलहाल 2 रशियन अभी हाल ही ताज़ा पहुंचे हैं वहां पर। ये देखिए, रशियन एयरफोर्स कार्गो प्लेन्स कंटिन्यू टू लैंड इन ईरान, ये भी खबर निकल कर आई। बताया गया साइबेरिया जो है, सम प्लेन्स आर कमिंग फ्रॉम द एक प्लांट है इरकुत्स्क, वहां प्लांट से, साइबेरिया से Su-30s आर मैन्युफैक्चर्ड। समझिए, Su-30s फाइटर प्लेन जहां से बनते हैं, वहां से साइबेरिया से उड़ते हुए ईरान में लैंड हुए हैं। ये एक बड़ी खबर है। यानी Su-30s जो फाइटर प्लेन है वो सप्लाई किए जा रहे हैं ईरान को, ये दावा किया गया। इसकी एक पूरी लिस्ट भी निकल कर आई। ये देखिए, ये लेजर चूंकि है रशियन में लिखे हैं, इसलिए इस समझना मुश्किल है, नंबर समझ में आते हैं। अब इसमें बताया गया 364 जो कॉन्ट्रैक्ट कोड है वो ईरान के साथ है, जिसमें 2026 तक भारी तादाद में लड़ाकू विमान और हथियार और साथ साथ Su-35 फाइटर 48 ऐसे 48 Su-35 फाइटर जेट देने हैं, जिसकी डिलीवरी अभी से शुरू कर दी गई है। यानी आज कल परसों इन 3-4 दिनों में भी अगर हमला करे, आज भी रात को अगर हमला कर दे इजराइल अमेरिका की शय पर, ईरान पर, तो भी ईरान के पास भारी तादाद में फाइटर प्लेन है, उनका अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, और उनकी मिसाइल और ड्रोन कैसी है तो हर कोई जानता है। यानी पूरी तरह से तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। चलिए अब ईरान से निकलकर चलते हैं, जरा आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है गजा बॉर्डर पर। पहले वीडियो देखिए। तो ये कौन लोग हैं मैं बताता हूं। दरअसल आपको पता है समुद्र फ्लोटीला वाला मसला, समुद्री रास्ते से आ रहे थे तो रोक लिया गया। लेकिन इन सब के बीच अब जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, और उन्होंने 150 ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो ऐसे इजरायली हैं, सोचिए जो ऐसे और इजरायली हैं, ब्रीच द गजा बॉर्डर फेंस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीज। ये खुद पहुंचे हैं और इन्होंने गजा के अंदर उतरकर इजराइल के खिलाफ, अपने ही देश के सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब जाते जाते एक खबर दिखा रहा हूं, ये खबर है रूस से, यूक्रेन से निकली तब खबर है, जरा देखिए। एक बड़ा धमाका, ये धमाके की खबर कहां से निकली, क्या है मैं जरा बताता हूं आपको। जब रूसी ड्रोन ने सुमी क्षेत्र में ट्रेन को हिट किया, उस वक्त की ये तस्वीर थी, वीडियो, और उसके बाद के हालात क्या है जरा देखिए। उसके बाद ये तस्वीर निकल सामने, ये देखिए ट्रेन के हालात क्या हो गए। ये ट्रेन को हिट किया था ड्रोन ने, बड़ा भीषण हमला माना गया। इसमें दावा किया गया है क्या, यूक्रेन के सुमी रीजन में रेलवे स्टेशन पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ। रेलवे स्टेशन पर हमले में कम से कम 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर है। ज़ेलेंस्की ने इसे ट्वीट कर इसे आतंकी हमला करार दिया और दावा किया कि इस हमले में नागरिकों पर जानबूझकर निशाना बनाया गया। नमस्कार।